शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या को लेकर आज अमृतसर बंद है। हिंदू संगठनों ने बुलाया है बंद। कल सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या की गई। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी के मर्डर में खालिस्तानी लिंक आया सामने। हमलावर की कार में मिला खालिस्तानी स्टिकर। सुधीर सूरी की हत्या पर पंजाब के डीजीपी का बयान, कहा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी से पूछताछ कर मामले की तह तक जाएंगे। एफआईआर 302 आईपीसी ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब में पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या। अमृतसर में मंदिर के बाहर प्रदर्शन के दौरान गोली मारकर हत्या हुई। एक आरोपी गिरफ्तार। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में भड़का गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। शिवसेना नेता की हत्या पर बीजेपी नेता राजकुमार वेरका का आप सरकार पर हमला। बोले मान सरकार फेल, पंजाब आग की लपेट में है। पंजाब अग की लपेट च है। अज जिहड़ा सूरी दे उपर हमला होया है और मैं समझना है ये सरकार दोषी है और सरकार नूं जिम्मेवारी लेनी चाहिए है और सरकार नूं इस्तीफा देना चाहिए। सुधीर सूरी की हत्या पर आप नेता बलविंदर कंग का बयान, मंदिर को लेकर दो पक्षों में विवाद था। आरोपी से पूछताछ में खुलासा होगा। जो इनिशियल स्टेज पे सामने आ रही बात, तो ये तो दो ग्रुपों की कोई आपसी तनाव था, कोई झगड़ा था, इसमें मुझे लगता है ये गोलीबारी चली है। सुधीर सूरी की हत्या मामले में पुलिस का बयान। 23 अक्टूबर को गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल की थी हत्या की साजिश की बात। अमृतसर के बटाला रोड पर एक पैलेस में शादी के दौरान चली गोलियां। पैलेस में शराब चढ़ाने के मामले को लेकर फायरिंग हो गई। पंजाब के डीजीपी सुधीर सूरी की हत्या के मामले में अमृतसर पहुंचे थे। सुधीर सूरी ने जताया था खालिस्तानी तत्वों पर हत्या का शक। सूरी का पुराना वीडियो सामने आया। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल की तुलना हिटलर से की। तजिंदर पाल सिंह बग्गा का पोस्टर ट्वीट किया एक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान। आज से 1ली से 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 8 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी प्राइमरी स्कूल। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पाबंदी शुरू। सरकारी दफ्तरों के 50% कर्मचारी आज से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों के भी 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं पर समीक्षा बैठक की। पंजाब के सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश। पराली जलाने की घटनाओं में कमी के लिए उठाए कदम। डेली बेस पर देनी होगी रिपोर्ट। प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। प्रदूषण हर जगह एक मुद्दा है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू हो गया है। सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। लगातार पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर एनएचआरसी ने जताई चिंता। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जताई असंतुष्टि। दिल्ली, पंजाब समेत 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को बुलाया। 10 नवंबर को एनएचआरसी में रिपोर्ट देने को कहा। दिल्ली एलजी ने पंजाब के सीएम को लिखा पत्र। पराली को लेकर एलजी ने लिखा लेटर। लिखा वायु प्रदूषण से संकट बढ़ गया है दिल्ली में। दिल्ली प्रदूषण पर जल्द सुनवाई को तैयार हुआ सर्वोच्च अदालत। सीजीआई ने माना मामले में हस्तक्षेप की जरूरत है। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। आनंद विहार में धुएं की तस्वीरें सामने आई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण पर ऋतु महेश्वरी का बयान। बोली अब तक 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 136 पानी के टैंकर लगाए गए हैं। पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। और नगर निकायों में भी वाटर टैंकर्स के माध्यम से लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर ईडी ने कसा शिकंजा। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। मुख्तार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास ने ईडी से पूछताछ हुई और ईडी ने सवाल जवाब किए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ईडी ने अब्बास को अपने साथ हिरासत में लिया।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले के बाद पैर में प्लास्टर के लिए पहली बार जनता के सामने आए। बोले, मुझे एक दिन पहले हमले का पता चल गया था। इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है, ये तो ये प्लान बन गया और 3 लोगों ने बनाया। सबसे पहले राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और साथ मिल गया इनके मेजर जनरल फैसल। ताबड़तोड़ हमला, बोले जनता इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ तोशखाना में साजिशन फंसाया गया। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनको, कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है। इमरान खान पर हमले के बाद लगातार दूसरे दिन भी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन जारी है। रावलपिंडी में सड़कों पर उतरे पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। पाकिस्तान में इमरान के हमलावर का नया वीडियो आया सामने। इमरान के हमलावर का बड़ा बयान, इमरान ने पैगंबर से तुलना की इसीलिए मारी गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल का दौरा, सुंदरनगर और सोलन में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सीएम जयराम ठाकुर ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया। हिमाचल दौरे से पहले पीएम मोदी पंजाब में राधा स्वामी सत्संग ब्यास जाएंगे। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरी हुंकार, बोले हिमाचल में डबल इंजन की गाड़ी फिर बीजेपी की बारी। कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस। बड़े प्रोजेक्ट से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने का काम मोदी सरकार ने और जयराम जी की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जेपी नड्डा की रैली, बोले बीजेपी मिशन तो कांग्रेस कमीशन के लिए करती है काम। सीएम योगी ने हिमाचल में कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा वो नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, ट्वीट कर लिखा, बड़सर में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी, बारी का रिवाज देश भर में खत्म हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रोजगार दिवस पर पीथमपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कहा, साल भर में 1 लाख रोजगार देंगे, साल भर में 1 लाख रोजगार देने का प्रण लिया। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के 250 वार्डों पर चुनाव, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आचार संहिता लागू, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है जबरदस्त टक्कर। कई सालों से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा। एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान पर मीनाक्षी लेखी का बयान, बोली पूरा विश्वास, पूर्ण बहुमत के साथ फिर चुनकर आएगी बीजेपी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को सही लोगों को चुनने का अधिकार है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वापस चुनकर आएगी। केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप, संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली के श्रम मंत्रालय हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, लाखों मजदूरों का फर्जी रजिस्ट्रेशन करके घपला किया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण का आम आदमी पार्टी पर हमला, केजरीवाल को नटवर लाल और डकैतों का गिरोह कहा। झारखंड के सीएम सोरेन के समर्थन में उतरे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बोले हर जगह यही काम हो रहा है, सभी को मजबूती से लड़नी होगी ये लड़ाई। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अब 22 नवंबर को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई को जारी किया नोटिस, शिवलिंग की वैज्ञानिक तरीके से जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर पथराव, इलाके में तैनात पुलिस फोर्स तैनात। सत्येंद्र जैन सुकेश रंजन विवाद मामले पर दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी का ट्रांसफर हो गया, एलजी ने आदेश दिया, संजय बेनीवाल को बनाया गया नया डीजी। सागर धनखड़ हत्या मामला, 12 नवंबर तक सुशील कुमार को अंतरिम जमानत, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली। बोरी ब्रिज हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका में पीड़ित ने कहा उसे सरकार की जांच पर भरोसा नहीं। मध्य प्रदेश के विदिशा में 10 से 12 लोगों ने वनकर्मी पर हमला किया, वनकर्मी की हालत गंभीर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जम्मू कश्मीर के उरी में लैंडमाइन में ब्लास्ट हो गया, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत नामंजूर, कोर्ट ने तय किया आरोप।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी मात्रा में हथियार बरामद। कल सुरक्षा बलों ने पुंछ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। वाराणसी में 17 नवंबर को तमिल समागम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें एलजी ने हिस्सा लिया। बोले, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित पीके भट्ट के परिवार से मुलाकात की। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आतंकियों ने पीके भट्ट की हत्या की थी। भोपाल में धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 2 मौलाना समेत 5 लोगों पर केस। युवती पर धर्मांतरण का बना रहे थे दबाव। मंदसौर में 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ धराया करप्ट इंजीनियर। भूखंड नामांतरण के बदले सब इंजीनियर ने मांगे थे रुपए। खरगोन में गैस गोदाम में हेराफेरी का खुलासा हुआ है। गैस एजेंसी के मैनेजर और गोदाम के इंचार्ज करते थे चोरी। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्तल कारखाने में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने के लिए बुलडोजर से कारखाने की दीवार तोड़ी गई। 50 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बोलेरो गाड़ी का पहिया निकलने के बाद हुआ हादसा। गाजियाबाद में कार ने बाइक को मारी टक्कर। कान के आगे वाले पहिए में कार के बाइक फंस गई। बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा कार सवार। वीडियो वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा की वेस्ट गुलशन सोसाइटी के फ्लैट में आग लग गई। दिए से आग की आशंका। आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में 2 मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। बुलंदशहर में स्कूल की बस से गिरी छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बस से गिरने के बाद ट्रैक्टर के नीचे आ गई बच्ची। यूपी के बहराइच में पार्किंग से बाइक लेकर चोर फरार हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चरस तस्कर। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के कासगंज में बाल विवाह का मामला सामने आया। चाइल्ड लाइन की टीम ने पुलिस के साथ रुकवाया बाल विवाह। पुलिस ने नाबालिग दुल्हन को अपनी सुपुर्दगी में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 लड़कियों की भी जमकर मारपीट हो गई। जमकर चले लात घूसे। मारपीट का वीडियो वायरल। बदायूं पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 7 लाख रुपए की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। रामपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैली। शव की शिनाख्त नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में 2 महीने पहले हुई उठाईगिरी का खुलासा हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से शातिर चोर को पकड़ा। बैंक में आरोपियों ने चोरी की। मुजफ्फरनगर से लापता हुए युवक का जंगल में मिला शव। परिजनों ने 3 लोगों पर जाहिर किया हत्या का शक। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में 13 साल की नाबालिग लड़की की हत्या हो गई। बोरी में बंद मिला शव। पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में लिया। सुल्तानपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की कार जब्त हुई। पुलिस ने बरामद किए हथियार। अमेठी में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियार से किया हमला। एक की हालत गंभीर। सीतापुर पुलिस पर बेरहमी से मारपीट के लगे आरोप। युवक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर बने सरयू पुल पर हादसा। खतरा है वाहन निकलने पर झूले की तरह झूल जाता है पुल। गाजीपुर डीएम को खराब सड़कों पर एक्शन। जल निगम के अधिकारियों को लगाई फटकार। सीवर लाइन खोजने की वजह से सड़कों पर हुए गड्ढे। कुशीनगर के एक स्कूल में सांप निकलने से बच्चों में दहशत हो गई। डर से स्कूल में कम हुए बच्चों की संख्या। रूसी एकता दिवस पर पुतिन ने एक बार फिर भारत की तारीफ की। कहा, भारतीय प्रतिभाशाली और प्रेरित करने वाले। भारत में बहुत संभावनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे बढ़ते हैं। युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान। यूक्रेन को फिर मिलेगी $40 करोड़ की सैन्य मदद, जिसमें 1100 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन, 45 टैंक शामिल होंगे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक का बकिंघम पैलेस में भव्य स्वागत हुआ। अगले हफ्ते जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे ऋषि सुनक। आगे बढ़ते हैं। ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन लगातार जारी है। हिजाब के खिलाफ पुलिस में हिरासत में युवती की मौत के बाद सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने खास में एक पुलिस स्टैंड में आग लगा दी। स्थानीय गवर्नर के कार्यालय पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। यूक्रेन पर जारी युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्री का दावा, 2 हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा लोग रूसी सेना में शामिल हुए। 6 ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। 3,18,000 लोग पहले से ही रूसी सेना में शामिल। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, इस बार जीतने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास सदन में जीतने का मौका है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरियाई मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की। उत्तर कोरिया ने पिछले 2 दिनों में लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। भारत ने 10 देशों संग उत्तर कोरिया को लगाई फटकार। बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण पर यूएन में निंदा की। यूएन में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रसार चिंता का विषय। हिंद महासागर में चीन की बड़ी साजिश। हिंद महासागर में दिखा चीन का जासूसी जहाज युवान वांगवी। भारत के मिसाइल परीक्षण से पहले हिंद महासागर में घुसा है चीनी जासूसी जहाज। ट्विटर इंडिया में छटनी शुरू हो गई है। मार्केटिंग और सेल्स की पूरी टीम को निकाला गया है। कंपनी ने ईमेल भेजना शुरू किया। और वहीं परमाणु हमले से किम जोंग उन के शासन का अंत होगा। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। रूसी हमलों का लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने ड्रोन से खार्किव ओब्लास्ट में रूसी ट्रक पर गिराया ग्रेनेड। रूसी चौकियों पर गोलीबारी का वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने 3 हिमार्स से फायरिंग की। रूस की ब्रिटेन को चेतावनी। यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग पर दी चेतावनी। यूक्रेनी फौज को ब्रिटेन की ट्रेनिंग से नाराज है रूस।